सबके जो उर्वासी हैं, ऐसे बंशीधर श्री भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए राम कथा के रसिक अनंत बलवंत कुलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज, शशांक शेखर, भूत भावन भगवान भोलेनाथ, काली कमरी वाले अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के चरणों में इस दास का कोटिशः नमन बंदन स्वीकार हो। तत्पश्चात इस कथा के आयोजन में महती भूमिका का निर्वाह करने वाले समस्त दुगौली खुर्द के सम्मानित नागरिकों और यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ उपस्थित समस्त भगवत चरणारविंद में रति मति गति रखने वाले श्रद्धालु श्रोतागण, श्रद्धामयी माताएं, यत्र तत्र सर्वत्र से पधारे विद्वज्जन और हमारे वाम भाग में विराजमान हमारे सामवेदी कलाकार श्री मीनू द्विवेदी जी और सनत कुमार पांडे जी, और पहले दिन से ही कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले श्री सिद्धनाथ शुक्ला जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया धुंधकारी का प्रसंग। धुंधकारी जैसा पापी जो पाप करते करते मर गया और उसके बाद प्रेत हो गया, उसके बाद उसने भागवत की कथा सुनी और वो भगवान के परम धाम को चला गया। जे अति खल विषयी बक कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। जो दुष्ट होते हैं, विषयी होते हैं, जिनका मन चारों तरफ भटकता रहता है, ऐसे लोगों को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। जिस पर भगवान की अत्यंत कृपा होती है वही कथा में, सत्संग में जाता है, मंदिर में जाता है, धार्मिक अनुष्ठानों में वही भाग ले पाता है। भंवरा बहुत दूर से कमल की सुगंध को महसूस कर लेता है, उसके मकरंद को जान लेता है और उसकी सुगंध को सूंघ करके भंवरा कमल के पास पहुंच जाता है। लेकिन उसी कमल के नीचे कीचड़ में बैठा हुआ मेढक उस कमल के महत्व को नहीं समझ पाता, कमल के मकरंद के बारे में नहीं जान पाता। एक सज्जन थे, वो आए और कहा, महाराज जी मैंने बहुत कथा सुनी है, बहुत कथा सुनी, बहुत से अच्छे अच्छे विद्वानों की कथा सुनी। हमने कहा किसकी किसकी कथा सुन लिया आपने? तो उन्होंने बताया मैंने प्रेम भूषण महाराज की कथा सुनी, राजन जी की कथा सुनी, अनिरुद्धाचार्य महाराज की कथा सुनी, राम भद्राचार्य महाराज की कथा सुनी, राजेश्वरानंद जी महाराज की कथा सुनी, मुरारी बापू की कथा सुनी, देवकी नंदन ठाकुर की कथा सुनी। लेकिन महाराज जी एक बात बताएं, मुझको कोई खींच नहीं पाया। हमने कहा जब इतने बड़े बड़े महारथी आपको नहीं खींच पाए तो मेरी क्या औकात बिसात है। वैसे भी चुंबक केवल लोहे को खींचता है, अगर एक पलरी गोबर रखा हो
तो उसको खींच पाएगा? सत्य अत्यंत कड़वा होता है, इसीलिए कहा गया है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन का हो ही बेगही नाश। गुरु, वैद्य, सचिव, ये अगर अच्छी लगने वाली बात डर बस करते हैं तो समझ लीजिए जिसके डर से ये बोल रहे हैं उसका विनाश होने वाला है। और एक बात आप लोगों से पूछें, माता जी आप ये बताइए कि आपने कितने देवताओं का दर्शन किया है? साक्षात किया है कभी? बताइए। साक्षात कभी किसी देवता का दर्शन हुआ है? चलिए मैं बताता हूँ किसका किसका दर्शन आपने किया है। हमारे देवता सूर्य भगवान हैं, आप प्रतिदिन दर्शन करते हैं, देखा है कि नहीं कभी? सूर्य देव दिखाई देते हैं, चंद्रदेव भी दिखाई देते हैं। आप लोग भूले हुए हैं कि हमें याद ही नहीं हम देवताओं को कब देखे। अग्निदेव को आपने देखा है, गंगा जी में स्नान किया है आप लोगों ने, गंगा मैया को देखा है। पवन देव जो कि हवा को हमने देखा तो नहीं लेकिन महसूस जरूर किया है। तो ऐसे बहुत से देवताओं का दर्शन आप लोगों ने किया है, लेकिन पूछा जाए तो आप कहते हैं कि नहीं हम नहीं जानते। अच्छा पूछा जाए कि किसी ने हाथी घोड़ा खाया है? हाँ? अरे दीपावली में जो बनता है हाँ? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बड़ी सुंदर दिव्य चर्चा कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। नैमिषारण्य में शौनक जी महाराज के प्रश्न पर सूत जी ने वही कथा सुनाना प्रारंभ किया जिस कथा को सुन करके धुंधकारी का परम कल्याण हो गया। शौनक जी ने पुनः प्रश्न किया कि ये जो भागवत कथा है, इतनी बढ़िया औषधि, इतनी अच्छी दवाई कैसे बनी? भागवत महापुराण की रचना कैसे हुई? किसने इसे बनाया? किसने इसको प्रकट किया? सूत जी ने कहा कि सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान किया। भागवत महापुराण को 4 श्लोकों में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी के द्वारा सनकादि 4 ऋषियों को सुनाया गया, जो सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन 4 भाई हैं। इन सब को ब्रह्मा जी ने श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा थोड़ा विस्तार से सुनाया। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ तक सुलभ कैसे हुई, सबको कैसे मिल रही है? तो आप लोग जान लीजिए कि सुखदेव भगवान ने अमर कथा सुन लिया था। सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ, इसी पर चर्चा करेंगे। नारद जी झगड़ा लगाने के लिए जाने जाते हैं, सबसे झगड़ा लगा देते थे। एक दिन नारद जी के मन में आया कि भगवान शंकर और पार्वती के बीच झगड़ा लगवा दिया जाए, और नारद जी अपना नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर पहुंच गए। माता पार्वती से मिले, बोले माता जी मैं तो धरती पर टहल के आ रहा हूँ, हर जगह हमने देखा पति का पत्नी पर भरोसा नहीं है, पत्नी का पति पर भरोसा नहीं है, एक दूसरे की बात नहीं मानते। यहाँ तक कि देवताओं में भी ये कमी दिखाई दी।
इससे मैं व्याकुल हो गया और मैंने सोचा चल करके आपका हाल चाल पूछ लूँ कि आप में और भगवान भोलेनाथ महादेव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि आप में भी कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। तो पार्वती माता ने बताया कि नारद, भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे कुछ नहीं छुपाते। यहाँ तक कि जो गुरु मंत्र होता है, जिस माला का जाप समाधि में बैठ करके जो इस मंत्र को जपते हैं भगवान भोलेनाथ, कितनी माला जपे, कितना जपे, क्या जपे, ये भी मुझे बता देते हैं। तो अब अविश्वास का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो नारद जी ने कहा, अच्छा जब आप सब कुछ जानती हैं तो माता ये बताइए कि भगवान भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंड हैं? अब पार्वती मैया ने सोचा, करे ये तो हमने न कभी पूछा न भगवान ने कभी बताया। तो नारद जी ने कहा, तब कैसे आप कहती हैं कि सब कुछ बता देते हैं, सब जानते हैं आप? तो पार्वती मैया ने कहा कि आज ही पूछेंगे। जा कर के पूछा कि भगवान ये बताइए कि आप जो ये मुंडों की माला अपने गले में धारण किए हुए हैं, ये मुंड किसके हैं? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाने दीजिए, इसे जान करके क्या करोगी? तो माता पार्वती को भरोसा हो गया कि नारद जी सही कह रहे थे कि भगवान मुझसे छुपा रहे हैं। तो बड़ी जिद किया। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, ये जो मेरे गले में मुंडों की माला है, ये सब तुम्हारे ही मुंड हैं। और तुम जितनी बार पैदा होती हो, तुम्हारा विवाह मेरे साथ होता है, और जब तुम मर जाती हो तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे मुंडों को अपने गले से लगा करके रखता हूँ। पार्वती मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ, कहने का मतलब मैं इतनी बार पैदा हुई और इतनी बार मर गई, और आप एक भी बार नहीं मरे, आप मरते ही नहीं, क्या बात है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, मैं अमर कथा जानता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने बताया कि मैं अमर कथा जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं मरता। मैया पार्वती ने कहा कि अभी तक मैं समझ रही थी किसके मुंड हैं, यही छुपाए हैं। ये अमर कथा जानते हैं, उसको भी इन्होंने नहीं बताया, वो भी छुपा के रखे हैं। अब उन्होंने जिद किया कि आप अमर कथा जानते हैं, फिर भी मैं इतनी बार मर रही हूँ, आप अमर कथा मुझको भी सुना दीजिए, मैं भी अमर हो जाऊँ, बार बार पैदा होने और मरने का झंझट खत्म हो जाए। बहुत कहने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि एकांत में ये कथा आपको सुनाई जा सकती है। तो माता पार्वती की प्रेरणा से वहाँ पर जितने भी जीव थे सब चले गए, एकांत हो गया। लेकिन एक तोते का अंडा वहीं पीछे भगवान भोलेनाथ के रह गया। अब अंडा जाए तो कैसे जाए? और जैसे ही प्रारंभ हुई अमर कथा, वैसे ही वो अंडा फूट गया। और भगवान शिव ने शर्त रखी थी कि कथा तो मैं जब कहूँगा तो आँख बंद करके कहूँगा, कथा कहते समय मैं आँख नहीं खोलूँगा, और तुम कथा सुन रही हो इसके लिए तुम्हें हुकारी भरना पड़ेगा। तो माता पार्वती ने कहा कि ठीक है, मैं हुकारी भरूंगी। अब भगवान भोलेनाथ महादेव ने कथा प्रारंभ कर दी। जैसे ही कथा प्रारंभ की, वो तोते का अंडा फूट गया और उसमें से बच्चा निकल आया और वो कथा सुनने लगा। तोता ऐसा पक्षी है कि वो आदमी की काफ़ी नकल कर ले जाता है, बहुत कुछ नकल कर लेता है। अब भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं और तोता भी हुकारी भरने लगा माता पार्वती के साथ। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाए जा रहे हैं, वो हुकारी भरता भरता चला जा रहा है।
थोड़ी देर बाद माता पार्वती को नींद आ गई और माता पार्वती सो गई। अब भगवान भोलेनाथ आंख बंद किए कथा सुनाते चले गए, पूरी कथा सुना दिए और अंत में उन्होंने कहा पार्वती, जब माता पार्वती नहीं बोली तो उन्होंने कहा पार्वती तुम सो गई क्या? तो तोते ने कहा जी स्वामी। जब तोते ने कहा कि जी स्वामी, तो उन्होंने कहा जब सो गई तो हुकारी कौन भर रहा है? अब उठे भोलेनाथ, इन्होंने इधर उधर देखा, कहा अरे देखिए कथा सुनना हो तो सामने बैठकर कथा सुननी चाहिए। और अगर वो तोता भी सामने बैठकर सुनता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो तो अंडा था। कथा शुरू होते ही फूट गया और उसने पूरी कथा सुन ली। अब माता पार्वती कथा नहीं सुन पाई। भगवान शिव ने देखा कि इसने जो है धोखे से कथा सुनी है, तो उसको मारने के लिए उसके ऊपर अपना त्रिशूल फेंका। और जब त्रिशूल फेंका तो वो तोता जो था वहाँ से उड़ चला, भागा वहाँ से। आगे आगे तोता उड़ता हुआ भागता चला जा रहा है, पीछे पीछे भगवान महादेव का त्रिशूल लगा हुआ है। अमर कथा का एक प्रभाव और भी होता है कि जो सोचिए वो हो जाता है। जिसने अमर कथा सुन ली वो जो भी सोचता है, जैसा चाहता है वैसे ही होता जाता है। तो वो आगे आगे जा रहा है, सोच रहा है कि त्रिशूल मेरे निकट न आ पाए, मैं तेज़ी से आगे भागूं, तो तेज़ी से आगे जा रहा है। भागते भागते व्यास जी की पत्नी जमुआई ले रही थी कि ये सीधे जा करके सोचा कि अगर मैं छोटा सा हो करके इनके मुंह में घुस जाता तो मेरी रक्षा हो जाती। तो उसने सोचा कि अमर कथा के प्रभाव से वो छोटा सा हो करके मुंह में प्रवेश कर गया। जब मुंह में प्रवेश किया तो उसने सोचा कि अगर मैं पेट में चला जाता तो और भी अच्छा हो जाता। सोचा ही था कि अमर कथा का प्रभाव था, वो व्यास जी की पत्नी के पेट में चला गया। जब पेट में चला गया तो त्रिशूल आ करके व्यास जी की पत्नी की परिक्रमा करने लगा। पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ महादेव भी पहुँचे। व्यास जी ने पूछा कि भगवान महादेव आप बताइए आप कैसे यहाँ आ गए? तो उन्होंने बताया कि एक तोता धोखे से अमर कथा सुन लिया है और वो आपकी पत्नी के पेट में चला गया है, मैं उसी को मारने के लिए आया हूँ। तो व्यास जी ने कहा कि भगवान ये बताइए, जब उसने अमर कथा सुन ही लिया है तो आप मारेंगे कैसे उसको? अगर आप उसको मार देते हैं तब तो अमर कथा झूठी है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। भगवान भोलेनाथ वहीं से वापस चले गए और सुखदेव भगवान व्यास जी की पत्नी के गर्भ में पड़े पड़े भगवान नारायण का स्मरण करते रहे। 12 वर्षों तक माता के पेट में पड़े रहे सुखदेव भगवान। व्यास जी ने प्रार्थना किया कि पुत्र बाहर निकल आओ, तुम्हारे पेट में रहने के कारण तुम्हारी माता को बहुत पीड़ा हो रही है। तो सुखदेव भगवान ने कहा कि नहीं पिताजी मैं बाहर नहीं आऊँगा। यदि मैं बाहर आऊँगा तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी। मैं पेट में बैठकर भगवान का भजन कीर्तन कर रहा हूँ, यहाँ भगवान की माया मुझे नहीं घेर रही है। वैसे जब कोई भी जीव माँ के गर्भ में होता है तो प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे बाहर निकाल दीजिए यहाँ से, मैं आपका भजन करूँगा, आपका स्मरण करूँगा। तो लेकिन सुखदेव जी बाहर नहीं निकलना चाहते। बाद में स्वयं भगवान नारायण ने आकर के कहा कि सुखदेव महाराज आप बाहर आइए, आपको मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। तो 12 वर्ष की अवस्था में सुखदेव भगवान माता के गर्भ से बाहर आए, क्योंकि भगवान का पहले ही
वरदान मिल चुका था कि मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी, इसलिए जैसे ही पैदा हुए उनके हाथ में एक दंड आ गया और एक कमंडल आ गया, और बिना वस्त्र के ही जैसे ही पैदा हुए थे उसी हालत में निकलकर जंगल की ओर चल दिए। और व्यास जी पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए चले जा रहे हैं कि रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ पुत्र। लेकिन व्यास जी की आवाज़ बिना सुने सीधे सुखदेव भगवान जंगल की ओर चले गए। रास्ते में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। वहां जाकर के व्यास जी ने पूछा कि आप लोगों ने मेरे पुत्र को देखा? तो उन्होंने कहा कि व्यास जी, आपके पुत्र को तो इस संसार में क्या मर्यादा है इसका कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको तो ज्ञान है। आप नहाती हुई महिलाओं से प्रश्न कर रहे हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर व्यास जी वहाँ से चले गए। बाद में उनको पेड़ पौधों ने उपदेश दिया कि व्यास जी आप देखिए, जिसे आप अपना पुत्र कह रहे हैं उसका जन्म जगत कल्याण के लिए हुआ है, वह साक्षात नारायण हैं। उसके बाद वृक्षों ने समझाया कि देखिए, हम लोग जो फल देते हैं वो भी तो हमारे पुत्र ही हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से उसको कौन खा रहा है, कौन ले जा रहा है? जगत कल्याण के लिए माया मोह त्याग करके हम अपने फल को त्याग देते हैं। तो उसी तरह से आपका पुत्र भी संसार के कल्याण के लिए आया है, उसकी माया मोह में मत पड़िए। व्यास जी वापस चले गए। व्यास जी वापस चले गए और सुखदेव भगवान 12 वर्ष की अवस्था में पैदा हुए, लेकिन आजीवन वह 16 वर्षीय आयु प्राप्त करके ही रहे। 16 वर्ष से ज़्यादा आयु की अवस्था उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुई, और सदैव निर्वस्त्र, बिना किसी भगवान की माया स्पर्श नहीं करती थी। कोई लज्जा, कोई भय, कोई डर, कोई मर्यादा नहीं थी। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो, स्वयं भगवान ही व्यासपुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। इसके बाद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, महाभारत लिख दिया, लेकिन व्यास जी को संतोष नहीं हो रहा था। उनकी आत्मा में कुछ व्याकुलता जैसी चल रही थी। एक दिन अपने आश्रम में व्यास जी उदास होकर के बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी का आगमन वहाँ पर हो गया। जब नारद जी का आगमन हुआ तो नारद जी ने पूछा कि व्यास जी, आप बताइए, आप इतने चिंतित क्यों हैं, आप व्याकुल क्यों हैं? तो व्यास जी ने बताया कि मैंने 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, 18 पुराण लिखा, महाभारत लिखा, लेकिन मुझे संतोष नहीं हो रहा है। आप ही मेरा कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो नारद जी ने कहा, मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरी माँ आश्रम में संतों का भोजन प्रसादी बनाया करती थी, और जो जूठन बचता था, संतों का जो जूठन बचता है उसे शीत प्रसादी कहते हैं। वही शीत प्रसादी खा करके मेरी माँ अपना जीवन निर्वाह किया करती थी। मुझे भी मेरी माँ ने उन्हीं संतों की सेवा में लगा दिया। एक बार कुछ संत चौमासा करने आए। पहले चौमासा करते थे संत लोग, चलते हैं तो बरसात के मौसम में 4 महीने जहाँ पहुँचते हैं वहीं रुक जाते हैं। 4 महीने तक वहीं रहना, भोजन, ध्यान, स्मरण सब कुछ एक ही स्थान पर होता था। तो चौमासा करने वहाँ संत जी के आश्रम में कुछ संत आए
तो इनकी माँ ने और नारद जी ने उन संतों का बड़ा सेवा सत्कार किया। चूँकि नारद जी दासी पुत्र थे, वो दासी का काम इनकी माँ किया करती थी, गाय लगाना, गाय दोहन करना, ये सब काम था। तो नारद जी, मैं कह रहा हूँ लेकिन नारद जी नहीं थे, नारद जी के पूर्व जन्म की बात है, उस समय इनका नाम नारद नहीं था। तो इन्होंने बताया कि जब चौमासा करके संत लोग जाने लगे तो मैंने संतों से कहा कि आप सभी मुझे भी ले चलिए, जैसे आप लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का ध्यान स्मरण कर रहे हैं, मैं भी भगवान में ध्यान लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो संतों ने कहा ठीक है चलो, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि एक ही पुत्र है, इसी के सहारे मैं जी रही हूँ, आप लोग इसको लेकर के चले जाएंगे तो मैं कैसे जीवित रहूँगी, किसके सहारे रहूँगी। संतों ने कहा कि जब तक आपकी माता जी जीवित हैं तब तक इनकी सेवा करो, उसके बाद जंगल में चले आना, हम लोगों के साथ तपस्या करना, ध्यान करना भगवान का। और भगवान का ध्यान करने का तरीका बता दिया कि तब तक यहीं भगवान का ध्यान करो। तब नारद जी कह रहे हैं कि मैंने तब सोचा कि कितनी जल्दी मेरी माँ मरे और मैं भगवान के भजन कीर्तन के लिए जंगल में चला जाऊं, संतों के साथ चला जाऊं। अपनी माँ के मरने की प्रार्थना करने लगा मैं। और एक दिन गाय दूहते समय मेरी माँ को सांप ने काट लिया और मेरी माँ मृत्यु हो गई मेरी माँ की। तो माँ की मृत्यु सुनकर मैं दुखी हुआ, लेकिन प्रसन्नता भी हुई कि अब भगवान के भजन कीर्तन में कोई अवरोधक नहीं है। बहुत दिनों तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा। संतों के द्वारा बताई गई विधि से मैंने साधना करना प्रारंभ किया। एक दिन भगवान की वो दिव्य अलौकिक झांकी का दर्शन मुझे हो गया। मैं बड़े ध्यान से उसे देखने लगा, देखने में मग्न हो गया। अचानक ही भगवान की वो दिव्य झांकी गायब हो गई। जब भगवान की वो दिव्य झांकी गायब हो गई तो मैंने बहुत प्रयास किया, उसी प्रकार से फिर ध्यान लगाया, लेकिन कभी वो झांकी दिखाई नहीं दी। फिर एक दिन आकाशवाणी हुई कि इतने व्याकुल मत हो, जिस झांकी का तुम दर्शन करना चाहते हो अब वो तुम्हें दोबारा नहीं दिखाई देगी। तो मैंने पूछा कि अब उस झांकी का दर्शन कब होगा? तो आकाशवाणी ने कहा इस कल्प में नहीं, अगले कल्प में होगा। तो अब तक मैंने पहले सोचा कि मेरी माँ मरे, अब मैं सोचने लगा कि कितनी जल्दी मैं मर जाऊं और मेरा अगला जन्म हो जाए। और समय के साथ मेरी मृत्यु हुई और मैं अगले जन्म में ब्रह्मा के पुत्र के रूप में पैदा हुआ और मेरा नाम नारद हुआ। और भगवान ने मुझे बीड़ा दी जिस पर मैं नारायण 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 का संकीर्तन करता रहता हूँ। काफ़ी देर से आप सभी बैठे हुए हैं, तब नारद जी नारायण नारायण का संकीर्तन करते हैं, तो आप लोग भी कीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, आप लोग भी कीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, मैं भी नारायण नारायण नारायण,
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बोल देवा करा। तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाई और कहा कि अभी तुम्हें नारायण श्री हरि गोविंद के चरित्र का वर्णन करना बाकी है। अभी तुम्हें श्री गोविंद के चरित्र का वर्णन करना है, इसीलिए आप इतने व्याकुल हैं, आपको संतोष नहीं हो रहा है। तो गोविंद के गुणगान करने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने के लिए व्यास जी तुरंत तैयार हो गए। व्यास जी की समझ में सारी बात आ गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया। तुरंत जाकर सरस्वती नदी में स्नान किए और आकर सम्याप्रास आश्रम, जिसे व्यास गुहा के नाम से जाना जाता है, उसी में बैठ करके व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और इसे लिखने का कार्य स्वयं गणेश भगवान के द्वारा किया गया। कथा लंबी है, इस प्रसंग को गणेश भगवान ने कैसे लिखा छोड़ते हुए व्यास जी ने 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। इसमें 12 स्कंध, 335 अध्याय और कुल 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों की संहिता बन करके तैयार हो गई। अब व्यास जी ने विचार किया कि ये पावन परमहंसों की संहिता है, ये सभी को नहीं दी जा सकती। कोई परमहंस हो तभी वो भागवत रस का पान कर सकता है। विचार कर ही रहे थे कि अचानक व्यास जी को अपने पुत्र सुखदेव की याद आ गई। व्यास जी ने सोचा कि मेरे पुत्र से बड़ा परमहंस और कौन होगा। अब ये जो 18,000 श्लोकों की परमहंस संहिता है, इसे मैं अपने पुत्र सुखदेव को ही प्रदान करूंगा। उसके बाद व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और उन्हें 2 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के याद करा दिए और कहा कि इसी श्लोक का गान करते हुए जंगल में गुफाओं में विचरण करो। जहाँ से कोई प्रतिक्रिया आए, कोई पूछे कि ये किसने लिखा, उसे ले करके मेरे पास चले आना। अब व्यास जी के दोनों शिष्य उसी श्लोक का गान करते हुए जंगल जंगल भटकने लगे, टहलने लगे। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विभीषणम
बिप्रदवासं कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् कुहूर्यान् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्रविशद गीत कीर्ति। यही श्लोक गाते हुए सुखदेव जी की गुफा के सामने जब इनके शिष्य पहुँचे व्यास जी के, तो जैसे ही सुखदेव भगवान के कानों में आवाज़ पहुँची, सुखदेव भगवान की समाधि खुल गई। सोचने लगे कि कौन हो सकता है इतना सुंदर। पीतांबर, घुघराले बाल, अजान बाह, हाथों में बंसी विराजमान है। स्वपद रमणम, नंगे पांव गाय चराकर लौटे हुए हैं। नंगे पांव भगवान वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। अकेले नहीं हैं, सारे ग्वाल सखा भी भगवान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। सब मिलकर गोविंद की यश कीर्ति गाते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। वो शोभा इस लोक के माध्यम से सुन करके भगवान सुखदेव की समाधि टूट गई और वह निकलकर गुफा से बाहर आए और बोले, आहा, बड़ी मनोहर छवि है, ऐसा कौन हो सकता है। यह सोचकर सुखदेव जी जब बाहर आए तो चेला लोग वही श्लोक गा रहे हैं। अब सुखदेव भगवान सोचने लगे कि ऐसे भगवान के लिए यदि मैं निकलूं जिनका स्वरूप इतना सुंदर है, तो पता नहीं उनका स्वभाव भी सुंदर होगा कि नहीं होगा। जो देखने में सुंदर हो उसका स्वभाव भी सुंदर हो, ये आवश्यक नहीं है। मैं यहाँ समाधि छोड़कर, भगवान की तपस्या छोड़कर वहाँ चलूँ और पता चले कि वह स्वभाव से सुंदर नहीं है, तो मेरा चलना जो है निरर्थक हो जाएगा। आधी छोड़ पूरी को धावई, आधी मिले न पूरी पावई, ये कहावत है। यही सोचकर सुखदेव भगवान विचार कर ही रहे हैं। विचार कर ही रहे हैं कि तेरी याद जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, हृदय के इस मरुस्थल में बरसात का रेला कर दे। याद वो नहीं जो कभी आए अकेले में, याद जब आए तो इस मेले में भी अकेला कर दे। अर्थात जब आपका ध्यान भगवान में लगे तो आपके साथ कथा सुनने कौन कौन आया है। काका जी आए हैं, चाची जी आई हैं, मौसी जी भी बैठी हैं, कौन है उनका हाल चाल ले लें, ये सब नहीं। तब आप लाखों के बीच में भी जब अकेला महसूस करें तो समझ लीजिए कि भगवान की याद आपको पूरे भाव के साथ याद आ रही है। रसो वैसह कृष्णम, जो कृष्ण भगवान रूपी रस है वो सबसे ज़्यादा मधुर है। सुखदेव जी सोच ही रहे थे कि गजब का मनोहर दृश्य है। कामदेव की सुंदरता भी कामदेव के भी बाप हैं। अब ये कहेंगे आप लोग कि अगर लड़का सुंदर है तो बाप सुंदर होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कामदेव के बाप हैं ही, ये तो निश्चित है। भगवान कामदेव श्री कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में पैदा हुए प्रद्युम्न, तो ये कहना गलत नहीं है, कामदेव के भी बाप हैं। सोच रहे हैं मान लो मैं समाधि छोड़ करके गया लेकिन उनका स्वभाव सुंदर नहीं हुआ तो क्या करूँगा। और सुंदर क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये क्या क्या सुंदरता में देखी जाती है कि देह सुंदर हो, गेह सुंदर हो, देह सुंदर हो, गेह सुंदर हो, नयन सुंदर हो, बैन सुंदर हो, देह काया चरण भी सुंदर हो,
सार्थक है उसी की सुंदरता, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो वही सुंदर है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सुखदेव जी ने कहा स्वभाव अगर ठीक नहीं होगा तो वहाँ जाकर भी कोई फायदा नहीं है। तब तक शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुना दिया जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया था। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पद क्व शब्दि लेभे गतिम शत्रु जिताम ततोन्नयम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। इस श्लोक में भगवान के रूप का नहीं स्वभाव का वर्णन है, जिसमें कहा गया कि स्वभाव इतना सुंदर है कि कालकूट नामक विष लेकर आई हुई बकासुर की बहन बकी अर्थात पूतना, जो भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन उसने माता का रूप धारण करके स्तनपान कराने का प्रयास किया, तो भगवान ने उसको वह गति पहले दे दी जो गति बाद में यशोदा मैया को भगवान ने दिया। तो स्वभाव इतना सुंदर है, बोलनी मिलनी विनय मन हरही, बैरी हूँ राम बड़ाई करही। तो जिसके स्मरण मात्र से यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनाम विमुच्यते नमस्तस्यै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिसके स्मरण मात्र से संसार का भव बंधन समाप्त हो जाता है, ऐसे विष्णु प्रभु मात्र अकेले ही हैं, स्वयं नारायण गोविंद। वराह पुराण में वर्णन है कि जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को मुक्त किया, उसी समय भूदेवी ने प्रश्न किया, धरती माता ने प्रश्न किया था कि प्रभु ये बताइए कि जीवन भर जप तप भजन करने के बाद यदि मरते समय आपका स्मरण न हुआ तो मानव किस गति को प्राप्त होगा। मान लीजिए जीवन भर सदैव जप तप व्रत पूजा अनुष्ठान धार्मिक कार्यों में लगातार निरत रहता है आदमी, लेकिन मरते समय आपका स्मरण यदि नहीं हुआ तब उसकी कौन सी गति होगी। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत में जो राम कहता है, जीवन भर जतन कीजिए लेकिन अंत में राम का नाम नहीं आता। लेकिन अगर जीवन भर लोगों को पीड़ा दिए रहेंगे, कष्ट दिए रहेंगे, तो जाते समय इतनी पीड़ा होगी कि भगवान का नाम नहीं आएगा। बहुत सा उपाय लोग कर लेते हैं लेकिन अंत में भगवान का नाम नहीं आता। और एक और भी इसका अर्थ है कि अंत राम कह के फिर यावत नहीं। यदि अंत में राम कह दिया तो फिर से इस धरती पर नहीं आता है। भगवान ने भूदेवी से कहा, धरती माता से कहा कि जीवन भर मेरा ध्यान स्मरण किया है, तो अंतिम में यदि वो भूल भी गया तो उसकी सारी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। योग क्षेमम वहाम्यहम्। उस भक्त का स्मरण करके मैं उसे परम गति प्रदान कर देता हूँ। अब ये जान लीजिए कि भक्त का स्मरण स्वयं भगवान भी करते हैं। कैसे करते हैं यही बता करके मैं अपनी वाणी को आज विराम दूंगा। आगे की कथा कल आप लोग सुनेंगे। एक बार नारद जी नारायण नारायण करते हुए बैकुंठ लोक में पहुंच गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण स्वयं उस समय एक रजिस्टर था वही पलट रहे थे।
उस रजिस्टर में भक्तों का नाम लिखा हुआ था। और नारद जी ने पूछा कि प्रभु ये कैसा रजिस्टर है। नारद जी को देख करके भगवान रजिस्टर छिपाने लगे, ऐसे चद्दर उठा करके उसी के नीचे डालना शुरू कर दिए। अब जो है नारद जी की दृष्टि पड़ गई। उन्होंने कहा प्रभु बताइए ये रजिस्टर में क्या है। तो भगवान ने कहा कि इसमें भक्तों का नाम है, आपके काम की चीज़ नहीं है। नारद ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि दुनिया की कौन सी चीज़ नारद के काम की नहीं है, आप मुझे दिखाइए। भगवान ने काफ़ी इधर उधर किया, लेकिन फिर कहा कि नारद जी हैं, मानेंगे नहीं, दिखाना पड़ेगा ही। तो रजिस्टर खोल करके दिखा दिया कि लीजिए देख लीजिए। तो नारद जी ने देखा कि भक्तों के नाम का जो रजिस्टर है तो उसमें सबसे ऊपर नारद जी का नाम लिखा हुआ है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान के भक्तों की लिस्ट में मैं सबसे ऊपर हूँ, पहले नंबर पर हूँ। अब देख रहे हैं नीचे तो कहीं हनुमान जी का नाम ही नहीं है। बड़े प्रसन्न हुए कि हनुमान जी सबसे बड़का भगत बना थे। भगवान के भक्तन के रजिस्टर जमन वो हमें उनका नाम ही नहीं लिखा। तुरंत वहाँ से भगे और हनुमान जी के पास आए। अब बोले हनुमान जी आप तो भगवान के बड़े भक्त बनते हो, लेकिन भगवान के पास भक्तों के नाम का एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में आपका नाम है ही नहीं। तो पहले तो हनुमान जी ने इधर उधर की बात की, कोई बात नहीं नारद जी, मैं भक्त हूँ, मैं मानता हूँ भगवान को, मैं प्रेम करता हूँ, भगवान मुझे प्रेम करते हैं, लेकिन नहीं है रजिस्टर में तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं, भगवान आपको प्रेम करते ही नहीं, आपको अपना भक्त मानते ही नहीं, मानते होते तो रजिस्टर में नाम होता। अब नारद जी ने जब ऐसा कहा तो हनुमान जी ने कहा नारद जी भगवान के पास एक बहुत छोटी सी डायरी भी है। अब नारद जी वहाँ से फिर भगे आ गए नारायण भगवान के पास। बोले प्रभु हनुमान जी ने बताया कि आपके पास एक डायरी भी है, वो डायरी मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं नारद जी कोई डायरी नहीं है मेरे पास, ऐसी कोई बात नहीं है। नारद जी ने कहा कि हनुमान जी ने कहा है तो ये सत्य है कि आपके पास डायरी है, आप मुझे दिखाना नहीं चाहते, आप दिखाइए। भगवान ने डायरी निकाल करके दे दिया। पूछा कि इसमें क्या लिखा है, तो भगवान ने कहा कि इसमें भक्तों का नाम लिखा है। नारद जी का माथा ठनका, अरे इतना बड़ा रजिस्टर, उसमें इतनी जगह खाली है तो अलग से डायरी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब पूछा कि भगवान डायरी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। भगवान ने कहा पड़ गई। नारद जी ने कहा देखूं। जब नारद जी ने डायरी देखा तो सबसे ऊपर केवट का नाम, सेवरी का नाम, प्रहलाद का नाम, ध्रुव का नाम, हनुमान जी का नाम, ऐसे बहुत से भक्तों का नाम उसमें था, लेकिन नारद जी का नाम उस डायरी में कहीं नहीं था। नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़े। बोले प्रभु ये बताओ उस डायरी में और इस रजिस्टर में अंतर क्या है। उसमें भी भक्तों का नाम है, इसमें भी भक्तों का नाम है, तो डायरी बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई। तब भगवान ने कहा कि नारद जी रजिस्टर में उन भक्तों का नाम है जो मेरा नाम जपते रहते हैं, जो मेरा नाम जपते जपते जीवित हैं, और रजिस्टर में उन भक्तों का नाम है जिनका नाम मैं जपता रहता हूँ। तो ऐसे भी भक्त हैं जिनका स्मरण भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं करता रहता हूँ, ऐसे भक्तों को मैं छोड़ता नहीं हूँ। जब केवट को मुदरी देने लगे भगवान उतराई के रूप में, तो केवट ने पूछा कि क्या है।
तो उन्होंने कहा उतराई है, इसमें राम राम लिखा है, यही राम राम कहना, जपना भजना, आपका कल्याण हो जाएगा। तो केवट ने कहा कि प्रभु मैं नाव चलाता हूँ और राम राम जपूँगा तो मेरी नाव कौन चलाएगा, मेरा धंधा बंद हो जाएगा, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इसलिए प्रभु मेरी तरफ से आप ही जो है राम राम कर लीजिएगा। तो भगवान केवट के बदले स्वयं ही केवट की तरफ से उसका स्मरण करते रहते हैं। तो इस तरह से भगवान भी भक्तों का ध्यान करते हैं। आज की कथा में, भागवत महापुराण की कथा में आप सब यहीं तक की कथा सुनेंगे। कल कथा में अभी तक तो जो कथा हुई ये महात्म की कथा है। अभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में हमने प्रवेश नहीं किया है। तो कल कथा में